Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आप लोगों को कुछ और फ्लैट्स दिखाने जा रही हूँ किसी और लोकेशन में. So आज बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगी राजारहाट की कुछ फ्लैट्स. राजारहाट में अभी जिस बिल्डिंग को मैं कवर करने जा रही हूँ वो है आपका स्टैंड अलोन या फिर आप बोल सकते हैं सेमी कॉम्प्लेक्स. बेसिकली ये आपका 2 टावर का बिल्डिंग है जिसमें टावर 1 पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है और जो टावर 2 है वो रेडी टू मूव इन है. सो ये हो गई प्रोजेक्ट के बारे में बात. यहाँ पे आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK मोर और लेस आपके हर फ्लोर पे अवेलेबल है फिलहाल. राजारहाट के चौमाथा में, यानी जो राजारहाट का मेन चौमाथा है या बस स्टैंड है वहां से हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही एक प्रोजेक्ट है जिसे मैं आज कवर करूंगी. सो ये हो गई बेसिक सी बातें प्रोजेक्ट के बारे में. अब मैं आपको लोकेशन के बारे में बता दूं. राजारहाट जो लोग नहीं पहचानते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहूंगी. राजारहाट आपका चिनार पार्क से 7 किलोमीटर, न्यू टाउन से 2.5 किलोमीटर, सॉल्ट लेक से आपका 9 किलोमीटर, 9 to 10 किलोमीटर्स पड़ेगा. यानी कि अगर आप चिनार पार्क से न्यू टाउन की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते से अगर आप 7 किलोमीटर आएंगे तो आपको राजारहाट चौमाथा पड़ेगा और वहीं पे मैं इस प्रोजेक्ट को कवर करूंगी. सो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर बात करें तो राजारहाट, जैसे कि मैंने बताया कि राजारहाट चौमाथा यानी कि राजारहाट बस स्टैंड से हार्डली जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूंगी 100 मीटर है, यानी 100 मीटर पे ही आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा. वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ऑटो स्टैंड, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बस सर्विस मिल जाएगी. यहाँ से आपको 2 बस सर्विस मिल जाएगी, एक 211, एक 91C. सो राजारहाट से 2 बसेस बहुत ज्यादा चलती है. वैसे तो बहुत सारी बस सर्विस है लेकिन 2 जो रूट है सबसे ज्यादा फेमस है, एक 91 और एक 211. सो 91 और जो 211 है ये रूट्स और ये बस जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे बस सर्विस अवेलेबल है. यहाँ से अगर आपको चिनार पार्क जाना है तो ऑटो से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं. शॉर्ट लेक अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्ट बस चलती है तो बस से भी जा सकते हैं. विधाननगर और कोलकाता यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है. पीछे साइड में दमदम स्टेशन आपका नियरेस्ट पड़ेगा. एयरपोर्ट यहाँ से हार्डली आपका 7 to 8 किलोमीटर्स है, यानी 15 मिनट में 15 से 20 मिनट में आपको एयरपोर्ट पड़ जाएगा. दमदम स्टेशन है, विधाननगर है, कोलकाता है. सो ऐसे ही प्राइम लोकेशन में ये प्रोजेक्ट है. रही बात हॉस्पिटल की तो लोटस हॉस्पिटल यहाँ का नियरेस्ट हॉस्पिटल है. रेगजॉइनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आपका हार्डली 1 किलोमीटर पे है. सो इस लोकेशन से लोटस, रेगजॉइनी, निदान ये सारे जो हॉस्पिटल है ये नियरेस्ट है. इसके अलावा अगर थोड़ा और दूर जाते हैं 7 किलोमीटर्स तो आपका चारनोक हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है. सो ये वाले लोकेशन में आपको बस हो चाहे मार्केट हो. पहले का राजारहाट पूरा डिफरेंट था. पहले 3-4 साल पहले तो यहाँ पे फ्लैट्स नहीं थे, बहुत ही हालत खराब थी, जंगल था. लेकिन अभी का राजारहाट टोटली डिफरेंट है. आप लोग विजिट कीजिए. जिन लोग को मिसकॉन्सेप्ट है कि नहीं राजारहाट बहुत बैकवर्ड है या समथिंग है तो आप लोग एक बार विजिट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इट्स टोटली चेंज. बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन चुके हैं और भी बहुत सारे, चाहे आप DTC का ऐड देख रहे हो, मर्लिन राइस का जो स्पोर्ट्स वाला ऐड देख रहे हैं, सब आपका राजारहाट को भी क्रॉस करके 4-5 किलोमीटर दूर पे बन रहे हैं. तो सेंटर पॉइंट जो है राजारहाट ही होगा इन फ्यूचर में, यानी 3 से 4 साल में राजारहाट बहुत ही ज्यादा सेंटर पॉइंट हो जाएगा. चाहे आपके जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बोलिए, चाहे आप न्यू टाउन बोल लीजिए, शॉर्ट लेक, चिनार पार्क, सबका सेंटर पॉइंट आपका राजारहाट ही होगा. सो आप लोग एक बार विजिट कीजिए तब आपको पता चलेगा कि पहले का राजारहाट और आपका राजारहाट चेंज हो चुका है. और रही बात फ्लैट के डिटेल्स के बारे में, जैसे कि मैंने बताया ये रेडी टू मूव इन है. 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तीनों ही फ्लैट्स अवेलेबल है मोर और लेस हर फ्लोर पे. SBI अप्रूव प्रोजेक्ट है, HDFC अप्रूव प्रोजेक्ट है. अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है. पानी की बात करें तो बोरिंग का पानी है. बिल्डिंग में आपको पावर बैकअप मिल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक की बात करें तो WBSC के अंडर में पड़ता है. सो इस बिल्डिंग में आपको पावर बैकअप, CCTV कैमरा, सिक्योरिटी, 24/7 वाटर, लिफ्ट,
इंटरकॉम, ये बेसिक सी फैसिलिटीज इस प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएगी। अगर बात करें बेस प्राइस की तो इसका 3100 करके पर स्क्वायर फीट बेस प्राइस रखा गया है, विच इज नेगोशिएबल। यस, नेगोशिएबल है। पार्किंग अवेलेबल है। अगर आपको पार्किंग लेना है तो पार्किंग 4 लाख फिक्स है। आपको पार्किंग के लिए 4 व्हीलर के लिए 4 लाख देना पड़ेगा। अगर आपको 2 व्हीलर चाहिए तो 2 व्हीलर के लिए कोई चार्जेस नहीं है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत लोगों को ये रहता है कि बारिश के टाइम में पानी जमता है कि नहीं, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है कि नहीं। तो राजारहाट आपका थोड़ा सा हाइटेड प्लेस में है, तो यहाँ पे पानी जमने की अभी तक कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं देखी है। मैं आज 3-4 साल हो गए हैं राजारहाट से अप डाउन कर रही, इवन मेरा फ्लैट भी राजारहाट में है। सो मैंने तो कभी नहीं देखा कि पानी कहीं जम रहा है। अगर हाँ 9-10 दिन कंटिन्यू पानी हो रहा है तो ऑब्वियसली आधा घंटा 1 घंटा पानी रुकना एकदम नेचुरल है, जो कि होता है। अदरवाइज आपका 2-3 दिन पानी जमा रहना या कपड़े उठा के जाना, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। सो आप लोग विजिट कीजिए, तब आपको लोकेशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है। सो अभी विदाउट एनी डिले मैं आप लोग को पहले 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के डिफरेंट लेआउट्स दिखा देती हूँ, फॉर्मेट्स दिखा देती हूँ, और अगर कुछ छूट जाता है तो उसके बाद वीडियो के एंड में ही मैं उसको कवर करूँगी। सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड्स, ये है वो बिल्डिंग जिसे मैं कवर कर रही हूँ। सो ये बेसिकली 2 टावरों का बिल्डिंग है, एक ये सामने में और एक ये। सो टावर 1 जो है पूरा सोल्ड आउट हो चुका है, और ये है टावर 2 जिसमें अभी कुछ यूनिट्स खाली हैं। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK मोरलेस सभी फ्लोर पे खाली है। नीचे में ये पूरा पार्किंग है। सो यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगा। पार्किंग के लिए आपको 4 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये पूरा पार्किंग के लिए स्पेस है। 2 व्हीलर के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, 4 व्हीलर के लिए आपको 4 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ये है सामने से मेन एंट्रेंस, और ये है दूसरा एक एग्जिट। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, अभी मैं बिल्डिंग के टेरेस पे आ गई हूँ। सो देख लीजिए, ये है बिल्डिंग। सामने जो बड़ी बड़ी हाई राइज की बिल्डिंग है वो हैप्पी सिद्धा विला है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे रूफ पे टाइल्स बिछा हुआ है, पूरा टाइल्स का काम किया गया है। सो हीट जो टॉप फ्लोर है उसमें भी हीट का कोई इशू नहीं है। लोग रहने लगे हैं तो कपड़े भी थोड़े बहुत डले हुए हैं यहाँ पे। अभी जिस फ्लैट को मैं कवर करने वाली हूँ ये है उसका कॉमन स्पेस। स्टेयर्स में आपका मार्बल का काम किया गया है, कॉमन स्पेस में टाइल्स का काम किया गया है। हर फ्लोर पे आपका 6 करके फ्लैट है। लिफ्ट भी वर्किंग है, लोग रहना शुरू कर चुके हैं। सो अभी जो मैं 2 BHK कवर करने वाली हूँ वो आपका डेड कॉर्नर में लेफ्ट साइड में जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा 2 BHK है 990 सुपर बिल्ड के साथ। सो ये बेसिकली आपका साउथ फेसिंग में आपका 2 BHK है 990 सुपर बिल्ड के साथ। सो सबसे पहले मैं यहीं से आपको एक लेआउट दिखा देती हूँ। घुसते ही साथ में सबसे पहले जो आपको दिखेगा ये ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग कम ओपन किचन स्पेस। देख लीजिए, इट्स अ ह्यूज, जैसा कि मैंने बताया 990। सो ऑब्वियसली इसका हॉल, लिविंग, डाइनिंग सभी बड़ा होगा। सो ये आपका हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग ओपन किचन स्पेस है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, वो आपका मास्टर बेडरूम है जिस पर अटैच एक बाथरूम है। सामने में ही आपको ओपन किचन मिल जाएगा, और ये आपका एक कॉमन बाथरूम। तो चलिए अभी 1 बाय 1 मैं आपको रूम के साइजेस बता देती हूँ। सबसे पहले जो घुसते साथ में दिखेगा कि पूरे फ्लैट में 2 बाई 2 के टाइल्स यूज़ किए गए हैं। सो घुसते साथ में जो ये सबसे पहले जो आपको दिखेगा ये ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस। सो ये बेसिकली आपका 20 बाई 14 का ये ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। यहाँ पे इजीली आप अपना एल शेप का एक ह्यूज सा सोफ़ा रख सकते हैं, वहाँ पे डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, वहाँ पे एक बेसिन के लिए पॉइंट भी दिया गया है।
आपको एक ओपन किचन भी दिया गया है। सो बेसिकली ये 20x14 का आपको ये ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। सामने में ही आपको ओपन किचन दिया गया है। 6x8 का आपको ये एक ह्यूज सा ओपन किचन स्पेस दिया गया है। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, आरओ, वाटर प्यूरिफायर के लिए पॉइंट वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ग्रेनाइट का किचन टॉप दिया गया है। एक स्टैंडर्ड साइज का यहाँ पे बेसिन दिया जाएगा आपको। यहाँ पे आरओ के लिए पॉइंट, माइक्रोवेव के लिए पॉइंट वगैरह सब दिया गया है। सो बेसिकली ये आपका 8x6 का आपको ये एक ह्यूज सा ओपन किचन दिया गया है। उसके बाजू में ही आपको यहाँ पे ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है 4x8 का आपको ये एक ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, गीज़र पॉइंट, वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए पॉइंट, शावर पॉइंट और टैप पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 8x4 का आपको ये ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है। और ये आपका किचन है, ये आपका डाइनिंग कम लिविंग के लिए स्पेस, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये भी आपका साउथ फेसिंग के साथ फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। स्लाइडिंग डोर के साथ ह्यूज सा एक डोर मिल जाएगा। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है, ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 9x10 का आपको ये एक ह्यूज सा फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। एसी का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको अटैच एक बैल्कनी मिल जाएगा। सो ये जो आपका बैल्कनी है ये 10x4 का आपको एक अटैच बैल्कनी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए एक पॉइंट दिया गया है। बैल्कनी के पास आपको काफ़ी सारा ओपन स्पेस दिया गया है। यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड लैंड होने के कारण ये हमेशा खुला रहेगा, यानी साउथ साइड खुला होने के कारण आपको प्रॉपर एयर वगैरह मिलती रहेगी। सो बैल्कनी से वापस आप अपने फर्स्ट बेडरूम में आ जाएंगे। सो 9x10 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। ये आपका ह्यूज सा हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस, ये आपका मेन एंट्रेंस। फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको यहाँ पे ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है ये 14x10 का आपको ये एक ह्यूज सा मास्टर बेडरूम दिया गया है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बड़े बड़े स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिए गए हैं। एसी का पॉइंट दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक बाथरूम दिया गया है। सो ये जो अटैच बाथरूम है ये आपका 4x7 का आपको ये एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए पॉइंट, एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, शावर पॉइंट और टैप पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 7x4 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है मास्टर बेडरूम से। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दो बड़े बड़े से विंडो, एसी के लिए पॉइंट। सो मास्टर बेडरूम से निकलकर ही वापस आप अपने ह्यूज से लिविंग कम डाइनिंग में आ जाएंगे। दरवाजे के बाजू में ही ये आपका MCB पॉइंट। एक बार 360 डिग्री देख लीजिए। ये मेन एंट्रेंस, ये कॉमन बाथरूम, ये ओपन किचन, ये आपका मास्टर बेडरूम, ये आपका फर्स्ट बेडरूम और मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये सेंटर है पूरे हॉल कम लिविंग का। देख लीजिए आप लोग। ओके सर फ्रेंड, मैंने आपको फ्लैट दिखा दिया, डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, लेआउट दिखा दिया, प्रोजेक्ट दिखा दिया। सो आई बिलीव आपको इस प्रोजेक्ट का लेआउट अच्छा लगा होगा, प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। लोन के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि आपको लोन किसी भी बैंक से मिल जाएगा क्योंकि ये SBI और HDFC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। सो लोन की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। रेडी टू मूव इन फ्लैट है, लिफ्ट विफ्ट चालू हो चुके हैं, 2-3 फैमिली आ चुके हैं, रहना शुरू कर चुके हैं। टावर 1 पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है। टावर 2 में भी ऑलमोस्ट हाफ फ्लैट्स बिक चुके हैं, कुछ बाकी हैं। ठीक है, लगभग 8-10 फ्लैट के करीब बाकी है। सो आप लोग को अगर
अच्छा लगता है तो ज़रूर विजिट कीजिए। सो आई बिलीव मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। इफ़ इन केस अगर मैं कुछ बोलना भूल जाती हूँ या मिस आउट कर जाती हूँ तो मेरे ऑफिस का नाम और नंबर ऊपर स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे से मिल जाएगा, तो उससे आप लोग नंबर पुल आउट करके आप लोग और फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को राजारहाट के अलावा भी या इस प्रोजेक्ट के अलावा भी, स्टैंड अलोन के अलावा भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स में फ्लैट लेना है या किसी और लोकेशन में किसी और बजट में अगर आप लोग को फ्लैट्स लेना है तो मेरे पास वो भी अवेलेबल है। आपका राजारहाट में जो बेस प्राइस चल रहा है वो 2800 करके है, मतलब कुछ एक दो प्रोजेक्ट और भी हैं जो राजारहाट मेन चौमाथा से थोड़ा सा इंटीरियर में है, वहां पे आपका 2800 करके पर स्क्वायर फीट प्राइस चल रहा है। अगर आप एकदम मेन रोड में अगर लेते हैं तो 4500 करके भी फ्लैट है। तो जैसा जैसा आप लोकेशन चूज करेंगे कि रास्ते के एकदम ऊपर, थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा और अंदर, उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग होगी। कॉम्प्लेक्स के अलग प्राइस हैं, स्टैंड अलोन के अलग प्राइस हैं, तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से प्राइसिंग है। मेरी कंपनी के साथ 17-18 प्रोजेक्ट्स टाइड अप हो रखे हैं, तो पूरे राजारहाट में आपको किधर भी कहीं भी किसी भी लोकेशन में अगर किसी फ्लैट की रिक्वायरमेंट है विद लो बजट, मीडियम बजट और हाई बजट में कोई भी आपका प्राइस रेंज हो तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या चिनार पार्क लोकेशन में या फिर न्यू टाउन में, आपका दमदम में अगर किसी और फ्लैट या और कोई कॉम्प्लेक्स किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलूंगी किसी नए वीडियो में किसी नए लोकेशन के प्रोजेक्ट के साथ। इफ इन केस अगर मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ या बोलना भूल जाती हूँ तो मैंने बताया कि मेरे कंपनी का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर स्क्रीन में भी दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है और मेरे प्रॉपर्टीज अच्छे लगते हैं, प्राइसिंग अच्छी लगती है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।